हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन 2 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन में हम जब प्लेयर्स को बाय करते हैं तो उसमें हमें किस प्लेयर पे इंश्योरेंस लेना चाहिए, किस प्लेयर पे नहीं लेना चाहिए, या इंश्योरेंस से हमें क्या प्रॉफिट होता है। और जो बिगिनर्स है जिनको पता नहीं है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, ये हमारा नया और बैकअप यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। अब इस पे हम क्या कुछ नया करने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो भी डोमेस्टिक मैचेस होंगे, लाइक अभी जैसे आईपीएल चलता है ना, आईपीएल चलता है तो आईपीएल के टाइम में हम ज्यादा फोकस करेंगे आईपीएल वाले मैचेस पे। तो उस टाइम में जब भी कोई छोटे बड़े डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, जैसे कि लाइक नमीबिया वाले मैचेस को आप ले लो। नमीबिया जैसे इंटरनेशनल टी20 चलते रहते हैं इनके, जैसे नमीबिया का हो गया, यूएई का हो गया, जैसे ये साइड के जो मैचेस चलते हैं ना, उसका प्रेडिक्शन वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, या स्ट्रेटेजी वीडियोस मिलते रहेंगे और प्रेडिक्शन वीडियो भी मिलेंगे। तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसे कि आपने बड़े वाले चैनल पे जिसपे कि 10,000 होने वाले हैं, उस पे जो सपोर्ट दिखाया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे भी अपना प्यार बनाए रखें। तो सबसे पहले दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो उसको जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो में। दोस्तों, जहां कहीं भी इंश्योरेंस का नाम आ जाता है ना, इंश्योरेंस इंश्योरेंस का मतलब होता है सेफ्टी। कोई भी चीज में, किसी भी चीज में हम बोलते हैं ना कि आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है, या बाइक का इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है, होम इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है, कार का इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है। तो इंश्योरेंस हमें जो है वो बहुत ज्यादा, लाइक बोलते हैं कि एक प्रकार से प्रोटेक्शन देता है। सेम टू सेम एक्सचेंज में भी अगर हम किसी प्लेयर पे इंश्योरेंस लेंगे तो वहां पर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हमें उससे फायदा होगा, इंश्योरेंस से हम फायदा ही फायदा उठा सकते हैं। सो अगर हम अच्छी जगह पे इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कोई अच्छी जगह पे हम अच्छी चीज पे इंश्योरेंस लेंगे तो वो हमें प्रॉफिट देगा। बुरी चीज पे इंश्योरेंस लेंगे जिसमें कि हमें नीड ही नहीं होगी, कोई चीज की हमें नीड नहीं है, जैसे कोई चीज का हम इंश्योरेंस ले लेते हैं कि ठीक है चलो अपना इंश्योरेंस ले लेते हैं, बट रियलिटी में अगर हम उस चीज को देखें ना कि वो इंश्योरेंस हमारे काम कैसे आएगा, हम मर जाएंगे तब काम आएगा, तो वो हमारे काम का इंश्योरेंस नहीं है, वो हमारी फैमिली को फायदा देगा। बट हमारे खुद के लिए किस चीज का इंश्योरेंस फायदेमंद रह सकता है, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, चलो ठीक है, बीमारी में हम उस इंश्योरेंस का फायदा उठा के स्वस्थ हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सो वो इंश्योरेंस हमारे लिए काम का रहता है। सो एक्सचेंज में भी वैसी बात है, किस चीज पे हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, मतलब बाय करते हैं ना, तो मतलब किस टाइप के प्लेयर्स को हमें बाय करना चाहिए और किस प्रकार के प्लेयर्स पे बाय के साथ साथ हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। सो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले इंश्योरेंस काम कैसे करता है और इंश्योरेंस का फायदा क्या होता है और इंश्योरेंस है क्या एक्सचेंज का, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले चलिए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैच है आरसीबी वुमेन वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन का। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, जैसे कोई बढ़िया प्लेयर है, लाइक जैसे हम कोई प्लेयर को उठा लेते हैं, जैसे आप हेदर नाइट का ऑप्शन ले लो। एक प्रकार से हेदर नाइट है, इसका रेट है 28 का। अब अगर किसी को लगता है कि हेदर नाइट बहुत ज्यादा अच्छी प्लेयर है, लाइक ये अगर पॉइंट देगी, क्योंकि आपको पता है एक्सचेंज में अगर हम इसको बाय करेंगे तो ये 28 रुपए की है, और 28 में अगर हम बाय करेंगे तो ये कितने भी पॉइंट दे दे भले ही, अगर डबल करती है ना, मतलब डबल प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, तो 28 का डबल होगा 56, तो हमें डबल का सिर्फ 56 मिलता है। बट अगर हम इस पे इंश्योरेंस ट्राई करेंगे, क्योंकि जो यूजर नेम मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप कोई प्लेयर को जैसे हेदर नाइट को 28 में बाय करोगे और इसने जैसे 100 पॉइंट दे दिए, तो अब 28 के बदले आपको 100 नहीं मिलेगा, 28 का डबल सिर्फ और सिर्फ 56 ही मिलेगा। बट अगर आप इंश्योरेंस ट्राई करोगे ना, तो आपको 28 के बदले लगभग, अगर वो 100 पॉइंट देती है तो 100 रुपए मिलेगा, है ना। मतलब कि सीधी सी बात है, आपको 28 के बदले लगभग 4 गुना प्रॉफिट मिल जाएगा इंश्योरेंस पे। अगर 100 पॉइंट देती है तो आपको 28 का 100, अगर ये 200 पॉइंट दे देती है, जो कि लगभग पॉसिबल नहीं दिखता, बट कोई भी वजह से, अगर क्योंकि ये बॉलिंग भी डालती है इधर नाइट, अगर जैसे कोई एकदम से इसको एक दो ओवर मिल जाता है, टी20 में चलता है, अगर 2-3 विकेट, क्योंकि वुमेन्स का मैच, अगर 2-3-4 विकेट भी ले जाती है, प्लस कुछ 60-70 रन की इनिंग खेल जाती है, मतलब ओवरऑल 200 पॉइंट दे जाती है। तो अगर आप 28 में इसको सीधा बाय करोगे तो आपको मैक्सिमम 56 पॉइंट मिलेंगे, मतलब 56 पॉइंट का 56 रुपए मिलेगा, 28 का 56 मिलेगा। अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो 28 के बदले लगभग, आप अगर ये 200 पॉइंट देती है तो आपको 200 रुपए पर शेयर मिलेगा। ये होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ट्राई करने के लिए आप सीधा बाय करोगे, तो सीधा चलोगे तो आपको सिर्फ बाय पे प्रेस करना है। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस पे प्रेस करना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस होता है कैसा, पहले ये सीन होता था एक्सचेंज में कि 20 रुपए से लेके जो 30 रुपए के बीच में कोई प्लेयर है ना, तो उसका इंश्योरेंस 3 रुपए पर शेयर लगता था। 30 से लेके 40 का था तो उसके ऊपर 4 रुपए का
इंश्योरेंस लगता था पर शेयर, बट अब इन्होंने सीधा डिसाइड कर दिया बस 5 रुपए ही लगेगा। भले ही प्लेयर का रेट 28 रुपए है बाय में, भले ही उसका 40 है, भले ही उसका 60 है। जैसे कि अब 28 रुपए वाली का हमने देख लिया, अब ये 47 किया, तो अगर इस पे भी हम इंश्योरेंस देखेंगे तो 5 रुपए का ही इंश्योरेंस मिलेगा। अब ये काम कैसे करता है, या हम बोलें कि इससे हम प्रॉफिट कैसे उठाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस अगर अच्छे प्लेयर पे लेंगे, अब जैसे हेदर नाइट का अगर हमें लगेगा कि ठीक है ये एवरेज पॉइंट देगी 40-50, तो इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये गेम चेंजर है और मैक्सिमम पॉइंट दे सकती है, तो आप उस पर अगर इंश्योरेंस लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी दूंगा, कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा हमारे यूजर्स के, कुछ मैंने भी ट्राई किया, वो भी मैं आपको इस चीज में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हमारे पोर्टफोलियो में आ चुका हूँ। मैं ये वीडियो बहुत पहले से बनाना चाहता था, तो अब मेरे को एक प्लेयर पे वाइब आई थी, सीधी सी बात है। सिर्फ सिंगल पिक मैंने ट्राई किया था इंश्योरेंस के वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं आपको कुछ प्रूफ दे सकूं। ठीक है ना, कुछ आपको एक प्रूफ दिखाना जरूरी होता है कि ठीक है। तो मेरी सिंगल प्लेयर पे वाइब्स थी। अब उस दिन अगर मैं बड़ा प्रॉफिट मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करता तो मेरा बड़ा प्रॉफिट होता, बट मैं जब भी बोलता हूँ कि जब मेरे को ट्राई करने होता ना, तो मैं 1 शेयर 2 शेयर से ही काम चलाता हूँ, जस्ट फॉर ट्रायल। अगर लॉस भी होता है या ट्रायल फेल भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो दो प्रूफ दूंगा मैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंगल प्लेयर को मैंने ट्राई किया था। अब मेरे को ऐसा तो है नहीं कि रोमन पोवेल के साथ मेरा कोई सीन चल रहा है कि भाई बोल मैं तेरे को पैसा देता हूँ तू इतना पॉइंट दे, नहीं। मेरे को एक वाइब आया था, मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज अप्लाई की थी। मेरे को लगा था कि आज यार रोमन पोवेल का रेट 28 है, जो भी जिस प्लेयर का 28 होता है ना, वो मेरे को लगभग यार ऐसा लगता है प्रॉफिटेबल ही रहता है। तो अब देखो मैक्सिमम मैं आपको चीज बताता हूँ। अगर ये देखो 5 रुपए मैंने ट्राई किया हुआ इंश्योरेंस पे, अगर मैं सीधा 28 रुपए में इसको बाय करता, तो वही सेम बात है नाइट वाला एग्जांपल कि ये 56 रुपए मेरे को पर शेयर प्रॉफिट देता। बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का इंश्योरेंस लेके अब मेरा पर शेयर 33 रुपए हो गया। तो इसने पॉइंट दे दिया 93, तो मेरे को 93 रुपीज मिले। आप देख सकते हो 93 रुपीज मिले, मतलब पर शेयर 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लगभग 28 रुपए तो इसका बाय का था, प्लस 5 रुपए शेयर इंश्योरेंस हो गया। 5 रुपए पर शेयर इंश्योरेंस, एक शेयर ट्राई किया था तो 33 रुपए का इन्वेस्टमेंट और 93 का रिटर्न, मतलब 60 रुपए का सीधा प्रॉफिट। लगभग 3 गुना प्रॉफिट हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। अब आप एक चीज प्रूफ के लिए देख लो, सिंगल पिक ही ट्राई किया मैंने, सिर्फ एक शेयर ट्राई किया हुआ यहाँ पर। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर। अगेन मुल्तान सुल्तान, इसमें भी मैंने ये 2 बार ट्राई किया था, जस्ट लगातार दोनों मैचेस में। यहाँ पर भी मैंने एक प्लेयर को ही ट्राई किया था, और मैंने देखा था कि यार मेरा प्रोडिक्शन कैसा रहता है, या मेरी वाइब्स कैसी रहती है, या मेरा ये फॉर्मूला जो है, मैं जिस प्रकार से जो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये काम करती है कि नहीं करती है। 2-3 प्लेयर्स को ट्राई करना तो अलग बात है कि ठीक है चलो 2-3 में से कोई 1-2 तो चलेगा ही चलेगा ना। बट यहाँ पर भी देखो यार, प्लेयर का लगभग रेट था, प्लेयर का शेयर का रेट था 36 रुपीज। 5 रुपए का इंश्योरेंस ट्राई किया, 5 रुपए का इंश्योरेंस ट्राई किया तो ये हो गया 41 रुपीज पर शेयर। 2 शेयर ट्राई किए थे तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट था 82 रुपीज का। अब अगर बाय में ये डबल पॉइंट करके जाता है तो 82 का लगभग हमारा हमको मिलना चाहिए था लगभग 164 रुपए, बट हमें मिले 202 रुपए। यहाँ पर भी 60 रुपए पर शेयर प्रॉफिट हो गया। एक्चुअल में अगर हम बात करें इंश्योरेंस ट्राई नहीं करते तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा पर शेयर था 36 रुपए का, 36 ही मिलता, बट यहाँ पर 60 मिला है क्योंकि हमने इंश्योरेंस ट्राई किया। तो अब देखो दोस्तों, मेरे को कैसे पता कि यहाँ पर मैंने जेम्स विंस का एक शेयर ट्राई किया था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोमन पोवेल का एक शेयर ट्राई किया था। तो ये कैसे पता चला कि यार ये प्लेयर्स ये पॉइंट ज्यादा देंगे आज, है ना। तो दोस्तों ये एक हमारा एनालिसिस करने का तरीका होता है, ठीक है ना। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है ऑलवेज। तो ये फायदा है इंश्योरेंस लेने का। अब मेन जो बात है ना इस वीडियो में वो ये है कि किन प्लेयर्स पे हमें ट्राई करना चाहिए, मेन तो वो टॉपिक है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए बताया है कि कैसे इंश्योरेंस काम करता है, कैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं और कितना प्रॉफिट बनता है। तो देखो सीधा सा टोटल इन्वेस्टमेंट 33 रुपए का है, 60 रुपए का प्रॉफिट बन गया। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, अगर हम इंश्योरेंस ट्राई नहीं करते तो 33 यहाँ पर ये होता, यहाँ पर 66 होता और प्रॉफिट भी यहाँ पर 33 होता, बट यहाँ पर 60 मिला क्योंकि हमने इंश्योरेंस ट्राई किया। अब सपोज दैट जो एक चीज मैं बोला हूँ स्टार्ट में, जिसको ये चीज का पता लग जाए, अगर वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, लाइक अगर मैं यहाँ पर 3300 का इन्वेस्टमेंट करता ना, तो 3300 का तो डबल होता है 6600 एक्चुअल में, बट यहाँ पर मेरे को कितना मिलता 9300 और मेरा नेट प्रॉफिट होता 6000 का। बहुत फायदा होता है यार इंश्योरेंस में। जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई था ना कि जिस चीज पे हमें इंश्योरेंस, जिसमें हमें लगे कि यार इस चीज पे हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए तो उसमें इंश्योरेंस लो। जहां पर हमें लगता है कि नहीं यार इस चीज में इंश्योरेंस लेने का मतलब नहीं, तो वहां पे मत लो। तो रोमन पवेल वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपको जो है वो जेम्स विंस वाला एग्जांपल भी बता दिया। बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है यार, बहुत प्रॉफिट होता है इंश्योरेंस में। बहुत सारे यूजर पूछते हैं भाई ये इंश्योरेंस क्या होता है, विद बाय विदाउट बाय ये क्या सीन बोलते हो आप, हमको समझ नहीं आता। तो ये चीज मैंने समझा दी। अब मैं मेन चीज आपको बताता हूँ कि कब हमें ट्राई करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, आज वाला मैच है, बेथ मोनी को मैंने विद इंश्योरेंस ट्राई किया था। अब हमारा लक खराब क्या था कि बेथ मोनी जो है ना वो रिटायर्ड हर्ट हो गई थी।
इसको चोट लग गई थी, इसने बैटिंग नहीं की। बट हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स पे ट्राई किया था, जैसे एशली गार्डनर पे मैंने ट्राई किया था। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने वो इन्वेस्टमेंट वाले तरीके पे बताया था, ये अच्छा काम नहीं कर पाई तो इंश्योरेंस का हमें फायदा नहीं मिला। हेली मैथ्यू पे इंश्योरेंस लिया था बट इसने डबल पॉइंट नहीं दिए। एमेलिया कर की अगर मैं बात करूँ, इस पे हमने इंश्योरेंस लिया बट इसने पूरे 100 पॉइंट दिए। अगर इंश्योरेंस ना भी लेते तो भी हमारा कोई मतलब सीन नहीं था, डबल प्रॉफिट ही देती, 100 पॉइंट दे दिए। अब गलती हुई हरमनप्रीत वाले ने यार मेरे से, 29 रुपए की थी, 29 का डबल ज्यादा से ज्यादा कितना मिलना चाहिए था हमें, लगभग 58 रुपीज, ठीक है ना? सही बोलो ना, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी खराब होती है। हाँ 58, 29 का 58 ही मिलना चाहिए था हमें, जो कि मिला है। बट अगर मैं इस पे इंश्योरेंस ट्राई करता तो मेरे को 86 रुपीज मिलता। अब आपको अच्छे से एग्जांपल समझ में आएगा विद इंश्योरेंस विदाउट इंश्योरेंस का क्या फायदा है। अब यहाँ पर अगर मैं हरमनप्रीत कौर पे इंश्योरेंस लेता, अब मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया आपको पता, तो 29 इसने पॉइंट एक्चुअल में दिए हैं 86 पॉइंट, बट मेरे को प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 58 रुपए। अगर मैं इंश्योरेंस ट्राई करता तो ये 58 की जगह होता 86 रुपीज। तो ये फायदा होता है अगर आप कोई प्लेयर पे इंश्योरेंस ट्राई करो। अब देखो एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसे प्लेयर्स पे आपको इंश्योरेंस ट्राई करना चाहिए जहां पर कि रोमन पवेल का रेट था बहुत कम, बट रेपुटेशन टी20 के अकॉर्डिंग उसकी क्या थी कि वो टी20 का तगड़ा प्लेयर है। हरमनप्रीत कौर को आप जानते हो यार, टीम इंडिया की वुमेन्स की सबसे तगड़ी प्लेयर है ये। ऑस्ट्रेलिया के सामने 200 का स्कोर मारा हुआ है ओडीआईज में। मतलब जो ओडीआईज को टी20 बना के खेलते हैं वो टी20 में क्या कैसे खेलेगी आपको पता है। ऊपर से जिस प्लेयर का रेट थोड़ा सा कम मिलता हो ना, अब जैसे यहाँ पर हरमनप्रीत कौर बाय 40 में होती तो आपको इंश्योरेंस ट्राई नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि यार हो सकता है वो 70 पॉइंट दे, हो सकता है 80 दे, और कम चांस है कि वो 90 या 100 पॉइंट देगी। सो इंश्योरेंस लेने का मतलब नहीं अब 40 का इन्वेस्टमेंट करे, अगर 10 शेयर ले रहे हैं 400 का इन्वेस्टमेंट है, 800 अगर हमारा बनेगा तो खुश है हम। बट इसका रेट कम मिल रहा है, तो कहने का मतलब जो टी20 का प्लेयर है उसका रेट कम मिले, लगभग 30 से कम मिले, और उसकी रेपुटेशन ऐसी हो कि अगर वो चल गई तो वो पॉइंट 100 तक दे जाएगी, तो उस प्लेयर पे हमें ट्राई करना चाहिए। क्योंकि केस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 30 से कम वाला मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि 29 में ये है, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। तो अब 30 में 60 पॉइंट इजीली दे जाएगी, बट इसकी रेपुटेशन क्या है, 100 पॉइंट वाली है। तो अब हमारा नुकसान क्या होता है, अगर हम इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो 30 लगाएंगे और 30 के बदले हमें 60 मिलेगा। अब जो ये 100 पॉइंट के बीच का गैप है ना, क्योंकि हमें तो 60 रुपए मिलेंगे 30 के बदले, तो अब बीच में कितने रुपए बच रहे हैं, 40 रुपए पर शेयर हमारा नुकसान हो रहा है। अगर हम प्रोडिक्शन किया, हमने प्रोडिक्शन किया है ना, तो हमें लगता है कि यार ये 100 पॉइंट इजीली दे जाएगी, इस प्रकार की ये प्लेयर है और इसका रेट है 30 रुपए का। अगर हम बाय करेंगे प्रॉफिट देगी तो 60 का देगी, डबल ही हो पाएगा। तो फिर वो 40 रुपए क्यों जाने दे, 5 रुपए ही तो लगाने हैं ना हमें। तो ऐसे प्लेयर्स पे आप 5 का इन्वेस्टमेंट करोगे और आपको पर शेयर 40 रुपए प्रॉफिट होता। सो ये एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा हूँ, तो आपको शायद एक चीज समझ में आई होगी, मैंने जो बताया ना आपको शायद अब समझ में आई होगी कि ऐसे प्लेयर्स पे इंश्योरेंस लो जो कि टी20 रेपुटेशन नाम से जाने जाते हो। आपको पता है जेम्स विंस टी20 रेपुटेशन में बड़ा है, ऊपर से ओपनिंग करने आता है। स्लोट्स वाली बात भी मैं आपको बताऊंगा। रोमन पवेल ओपनिंग में नहीं चलता है, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर में फिनिशिंग का रोल निभा सकता है और लंबे टाइम तक सेट बैठ गया, अगर बैटिंग में सेट बैठ गया तो अच्छा स्कोर करेगा ही करेगा। और उसका रेट अगर 28 रुपए मिला हुआ था। जितने भी इंश्योरेंस वाले प्लेयर मैंने ट्राई किया, ओपनर्स कोई अच्छा ओपनर्स है जिसका 35 या 38 36 का रेट है, तो उस पर आप इंश्योरेंस जरूर ट्राई करो। अब जैसे मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर है जिसका यार बाय का रेट 58 रुपए मिल रहा है, तो ऐसे प्लेयर्स पे इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। जैसा कि आज के वीडियो में भी मैंने बोला था कि उसको यार आप सेल के लिए ट्राई करो और प्रॉफिट भी देके गया वो। सो प्रेडिक्शन वीडियोस बताना हमारा काम होता है। अगर आप ऐसा करोगे कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोल दिया मैं अपनी पिक दिखा दूं ये ट्राई करो, वो सबसे बड़ी आपकी बेवकूफी होगी। प्रेडिक्शन वीडियो में हमेशा ही आपको सीखना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो क्यों सेल कर रहा है, वो रीजन सुनो। उसके बाद मैं आज भी मैंने ये बात बोली थी कि जो चीज कॉपी पेस्ट करते हैं ना वो कभी नहीं जीतते हैं। जो चीज को समझते हैं कि बंदा क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, वो हमेशा ही प्रॉफिट में रहते हैं। सो ये चीज आपको पता लग गई होगी, जो चीज मैंने आपको अभी बताई है इंश्योरेंस वाली, किस पे ट्राई करना चाहिए किस पर नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और बता दूं, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा मैंने बाय किसको करके रखा हुआ, ऑलराउंडर 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 बैट्समैन ऑलराउंडर, और प्रॉफिट भी किसने दिया है देखिए, ऑलराउंडर ने दिया है, बैट्समैन जो कि मैंने बताया था ऑलराउंडर ऑलराउंडर, इन सबने प्रॉफिट दिया है। कोई एक आधी प्लेयर से निकल गई वो कोई दिक्कत नहीं है। सो कहने का मतलब इंश्योरेंस हमको किन पे ट्राई करना चाहिए, हमेशा ही इंश्योरेंस ऐसे प्लेयर पे ट्राई करना चाहिए जो कि लगभग 3 से 4 गेम में फ्लॉप है, ठीक है ना, फ्लॉप है, ऊपर से वो क्या है, ओपनर है। क्योंकि जेम्स विंस वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना, जो प्रॉफिट दिखाया था, उससे पहले 3 से 4 मैच में पीएसएल में जेम्स विंस फ्लॉप था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। सो चौथा या पांचवा जो उसका गेम है जिसमें हमें लगे कि वो चल सकता है, रेपुटेशन वाला प्लेयर है, टी20 का शानदार प्लेयर है, ऊपर से रेट भी अच्छा मिल रहा है, तो उसको बाय करो प्लस उस पर इंश्योरेंस लो तो आपका प्रॉफिट होगा। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, हमेशा ऑलराउंडर पे फोकस करना है। ऑलराउंडर पे जो कि 4 ओवर बॉलिंग प्लस बैटिंग भी 4 नंबर पे या वन डाउन आता हो, जैसे कि नटालिया स्काइवर ने किया था।
तो ऐसे प्लेयर से हमें क्या मिल सकता है कि 30 से 40 पॉइंट बैटिंग से मिल सकते हैं, 30 से 40 पॉइंट हमें बॉलिंग में दे सकती है, 10-15 पॉइंट फील्डिंग से दे सकती है, मतलब 100 पॉइंट वो दे सकती है, 100 पॉइंट वो हमें एक्सचेंज के अकॉर्डिंग दे सकती है, जिसका रेट हो 35, 40, 45 ऐसा, तो उस पर आप इंश्योरेंस ले सकते हो सकता है वो 150 पॉइंट भी दे जाए, क्योंकि नटालिया स्काइवर में वो एबिलिटी है कि वुमेन्स के अंदर आपको पता है कोई भी बॉलर आके 3-4 विकेट चटका जाती है। जैसे कि आज वाले मैच में हमें एक देखने को मिली थी जो कि डोमेस्टिक की प्लेयर थी जिसने 4 विकेट चटका लिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थी। उसके बारे में हम नेक्स्ट मैचेस में प्रेडिक्शन वीडियोस में बात करेंगे। सो ये वीडियो मैं रियलिटी में चाहूंगा कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, जिसको समझ में आई वो अच्छा सा कमेंट भी कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब देखिए दोस्तों, एक सेकंड चीज मैंने बता दी कि ओपनर बैट्समैन हो जिसका रेट भी मैंने आपको बता दिया किस कंडीशन में करना चाहिए, ऑलराउंडर का भी सीन बता दिया, और सेकंड आपको विकेट कीपर पे फोकस करना है। बढ़िया सा एग्जांपल दूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज वाला जो प्रेडिक्शन वीडियो मैंने बनाया था, मैंने बोला था कि मेरे को कुछ गुड वाइब्स नहीं आ रही है, बट फिर भी मैं मेरे एनालिसिस के बेस पे रिस्क ले रहा हूँ इन चीज पे। और एक्सचेंज का जो रेट वाला मेरा स्ट्रेटेजी रहता है कि जिस प्लेयर का रेट बाय में ज्यादा बाय में कम मिले तो उसको बाय करो, सेल में ज्यादा मिले तो उसको सेल करो। फकर जमान 38 में था, मेरे को लग रहा था कि आज अच्छा परफॉर्म नहीं करा, वीडियो देखा होगा उनको सबको पता है। फकर जमान इस पीएसएल के लगभग अभी के 2 गेम, एक इस गेम से लास्ट वाला गेम में फ्लॉप हुआ था या इस गेम में फ्लॉप हुआ, उससे पहले वाले 5 मैच में इसने अच्छा स्कोर करके रखा हुआ है, और पीएसएल की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम का भी सबसे ज्यादा रन गेटर प्लेयर है ये लाहौर का। सो उसको हमने सेल के लिए ट्राई किया, ताहिर बायब को ट्राई किया, प्रॉफिट हुआ। हाँ, अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं बात करूँ, इसने हमें लॉस दिया, एज एक्सेप्ट करता हूं मैं, बट फिर भी ओवरऑल हम प्रॉफिट में है, क्योंकि क्योंकि हमने जो है वो इंश्योरेंस ट्राई किया हुआ है यहाँ पर सेम बिलिंग्स पे। अब देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। सेम बिलिंग्स को मैंने बाय के लिए वीडियो में बोला था, कुबेरा की प्रोडिक्शन जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, कुबेरा में डुओ में मैंने आपको दिया था, जो कि क्लीन स्वीप हो गया, इजीली प्रॉफिट बन गया, सिंगल पिक दी थी मैंने। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ विकेट कीपर को क्यों इंश्योरेंस में ट्राई करना चाहिए। सबसे पहली बात, सेम बिलिंग्स का, अब जरूरी नहीं कि प्रत्येक एक विकेट कीपर को ही हमें इंश्योरेंस में ट्राई करना है, कंडीशन बता देता हूँ, उस कंडीशन में आपको ट्राई करना होता है। कुछ विकेट कीपर ओपनिंग पे आते हैं, कुछ विकेट कीपर वुमेन्स में ऐसा होता है जिसको 9 नंबर पे बैटिंग दी जाती है, जैसे कि साउथ अफ्रीका की जो जाफ्ता है उसको कभी कभी 9 नंबर पे बैटिंग मिलती है। सो इस पे ट्राई नहीं करना, कंडीशन सुनो आप। सेम बिलिंग्स नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहा है पीएसएल के अंदर, और पीएसएल के अंदर ओवरसीज प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट ट्रैक कैसा है, लाहौर के ग्राउंड पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ऊपर से ये विकेट कीपिंग से अच्छे पॉइंट दे रहे हैं। हमको कुछ पिछले मैचेस का रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप एनालिसिस करो, कई बार हमें रिकॉर्ड के बेस पे नहीं चलना होता है, कई बार हमें रिकॉर्ड को दबाना पड़ता है, हमेशा रिकॉर्ड काम नहीं करते। हाँ, रिकॉर्ड इस ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड काम आता है जब कोई चीज फर्स्ट टाइम हो रही है, तो हमें थोड़ा एनालिसिस देखना पड़ता है कि यार पिछला इसका रिकॉर्ड कैसा चल रहा है। बट जब टूर्नामेंट चलने लग जाए ना, तो उसका प्रेजेंट का रिकॉर्ड देखना पड़ता है कि 2023 में वो क्या कर रहा है। सो पिछले वाले रिकॉर्ड का कोई महत्व नहीं रहता। सो वो चीज है कि सेम बिलिंग्स नंबर 4 का बैट्समैन है, ओवरसीज प्लेयर है, विकेट कीपिंग से लास्ट के कुछ मैचेस में अच्छे पॉइंट दे रहा था, बट इस गेम में विकेट कीपिंग से पॉइंट नहीं दिए। और एक लक की बात अगर मैं आपको बताऊं ना, जब मैंने लास्ट टाइम सेम बिलिंग्स को सेल किया था ना, इसने सिर्फ और सिर्फ 2 ही रन किए थे, और इसके पॉइंट थे शायद 26 थे, पता नहीं 28 थे, हाँ 26 पॉइंट थे इसके। 2 पॉइंट इसने बैटिंग से दिए थे खुद से मेहनत करके, बाकी 24 पॉइंट इसने जो विकेट कीपिंग से 3 कैच पकड़ के दिए थे। और जब मैंने इसको बाय किया ना, तो भाई साहब ने कोई भी कैच नहीं आया इनके पास, कोई भी कैच नहीं पकड़ा। मतलब अगर आज 20 पॉइंट और इसमें ऐड कर देते हम, तो इसके लगभग पॉइंट हो जाते हैं 91 पॉइंट। तो कहने का मतलब ऑलराउंडर पे हमेशा ही फोकस रखो, ऐसे ऑलराउंडर पे जो कि लगातार टी20 के टच में है और उस लीग में अच्छा कर रहा हो। सो आप जो है वो ओपनर बैट्समैन पे इंश्योरेंस ट्राई कर लो, जो कि लगभग पिछले 4 गेम से फ्लॉप हो। ये स्ट्रेटेजी मैं अभी आपको एक चीज बोली है कि कॉपी पेस्ट कभी मत करो। जो चीज कोई बंदा आपको बता रहा है तो उसकी चीज को सुनो, अगर उससे आपको प्रॉफिट होता है ना रियलिटी में, तो उसकी ज्ञान की बात सुन सकते हो आप। क्योंकि मैं इस चीज को कर चुका हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूफ बता दिया, रोमन पवेल का प्रूफ बता दिया, और यहाँ से जेम्स विंस का प्रूफ भी मैंने आपको दिया था कि यार जस्ट मैंने सिंगल सिंगल पिक ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि जैसा कि अभी वुमेन्स वाला का मैंने आपको दिखाया था, जहां पर कि मैंने सबको ट्राई किया था, नटालिया स्काइवर को, हेली मैथ्यूज को, बेथमोनी पे इंश्योरेंस ट्राई किया था। बेथमोनी अगर खेलती तो भी ठीक है, पॉइंट जरूर देती, बट वो रिटायर्ड होगी, वो अलग बात है। बट कहने का मतलब अगर हम 5 से 6 पिक को ट्राई करें विद इंश्योरेंस, तो उसमें हो सकता है कि 3 तो सबकी भी पास हो जाए ना, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा मेरी पास होगी। बट अगर आप जब सिंगल सिंगल पिक से आप ट्राई करके देखते हो और आपको प्रॉफिट होता है, तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अलग पीक पे होता है। सो कहने का मतलब सेम बिलिंग्स ने अच्छा प्रॉफिट दिया हमें, और आज की वीडियो में मैंने बोला भी था। सो इंश्योरेंस भी मैंने ट्राई किया। अब देखो इंश्योरेंस का क्या फायदा है, इसने 54 रन किए थे, अगर ये 2 ओवर और सेट बैठ जाता, मतलब अगर 10 से 12 बॉल और खेलता, तो 250 के स्ट्राइक रेट से 30 रन अगर और कर देता ना, तो लगभग अभी इसने पॉइंट दिए हैं 71 पॉइंट। तो अगर ये 100 पॉइंट दे के चला जाता ना, सीधी सी बात है कि 100 पॉइंट दे देता, तो देखो 38 का है ये, 38 का, अगर हम 38 में इसको बाय करते हैं तो डबल पॉइंट कितना होता है 38 का, ये हो जाते हैं अपने
76 पॉइंट हो जाता। तो अगर बता रहा हूं मैं आपको, तो 38 का हमें, अगर हम 380 रुपए लगाते तो हमें 760 मिलता। अब ये बंदा लगभग जिस हिसाब से हमने एनालिसिस किया उस हिसाब से सेट बैठ गया था, इंश्योरेंस की एक अच्छी पिक बन रहा था। कई बार इंश्योरेंस की पिक काम नहीं करती, बट प्रॉफिट तो होता है ना, एटलीस्ट प्रॉफिट तो बाय में हुआ ही हुआ है। बट हम सोच रहे हैं कि अगर इंश्योरेंस में ज्यादा से ज्यादा कितना पॉइंट हमें और दे सकता, तो मतलब अगर 10-12 बॉल और रुक जाता, 30 पॉइंट एक्स्ट्रा देता, तो अभी 71 पॉइंट तो एक्चुअली में इसने दिए, 30 पॉइंट अगर हम और ऐड कर लें तो लगभग ये 101 पॉइंट देता ना। तो हमें अभी पर शेयर 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो वहां पर हमें पर शेयर प्रॉफिट होता, मतलब लगभग प्रॉफिट होता हमारा पर शेयर 60 से 70 का। मतलब कि हम जो अभी मैंने इन्वेस्टमेंट किया 172 रुपए का, लगभग आप 172 ले लो, तो 172 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, अभी मेरे को मिल रहा है 284। तो अगर ये पर शेयर 100 पॉइंट देता ना, तो 4 शेयर ट्राई किए तो 172 का मुझे 400 रुपए मिलता, लगभग 2.5x ज्यादा रिटर्न मिलता, और बाय के अंदर हमें 2 गुना ही रिटर्न मिलता, 2.5 गुना रिटर्न मिल जाता। और जो पहले वाले एग्जांपल बताया वो तो आपको पता ही है, पीक पे प्रॉफिट था उन चीज का। सो जो मेरे यूजर्स, जो मेरी फैमिली मेंबर्स, जो यूट्यूब की फैमिली मेंबर्स है, जो मेरे को पूछ रहे थे कि भाई क्या होता है ये बाय वाला, इंश्योरेंस वाला क्या होता है, तो मैंने कहा जी भैया आपके लिए जरूर वीडियो लाएंगे और अच्छे से अच्छे समझाएंगे। सो मैंने जो ट्रिक बताई है ना, वो चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि एक में मैंने ओपनर को भी इंश्योरेंस में ट्राई किया, जो कि मैंने आपको अभी बताया, मैं अभी अगेन आपको बता देता हूँ कि एक में मैंने ओपनर को ट्राई किया जो कि जेम्स विंस था। इस मैच से पहले ना ये बहुत फ्लॉप हो चुका था, तो इस पे मैंने इंश्योरेंस ट्राई किया, प्रॉफिट हुआ। एक था अपना मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन रोमन पोवेल, जो कि लंबे टाइम से मतलब इस पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर चुका था, और ऊपर से रेट भी इसका 28 था। तो रेट वाला भी हिंट दे दिया कि किस रेट के प्लेयर को हमें बाय करना है, ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। और किस नंबर की पोजीशन है उसको बाय करना चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। किस केस में हमें बाय करना चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। और कितना प्रॉफिट होता है, ये भी क्लियर हो गया। कैसे ट्राई करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। सो सब कुछ जो क्वेश्चन थे हमारे यूजर के, वो सॉल्व हो गए। तो दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, लगभग आपको 4 वीडियो में पर डे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भले ही जितने भी यूजर जुड़े हैं वो अलग बात है, भले ही मेरे को एक यूजर आके बोलेगा ना कि भाई मेरे को इस चीज पे वीडियो चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और ऐसा वीडियो बनाता हूँ, समझाने की कोशिश ऐसे करता हूँ जैसे कि वो मेरा खुद का भाई है, सामने बैठा, और मैं उस हिसाब से वीडियो बना के आपको बताता हूँ। सो आगे आपको जो भी चीज़ पे वीडियो चाहिए ना, मैं पहले खुद ट्रायल करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल के चला जाऊंगा, समझाऊंगा, नहीं, वो चीज़ नहीं होती। मैं आपको पहले प्रूफ दूंगा, करके बताऊंगा, उसके बाद आपको वो चीज़ बताऊंगा कि भाई ऐसे करना है, इस केस में मैंने ऐसे किया था, मेरा प्रॉफिट हुआ था। सो आगे और भी वीडियो लाएंगे हम इंश्योरेंस पे, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको बताएंगे प्रॉफिट, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिले। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।